हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार और हेल्थ से भरपूर वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर किसी की ज़िंदगी में छाया हुआ है, मोटापा यानी कि ओबेसिटी। मोटापा ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को कम करता है बल्कि ये डायबिटीज़, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स और जोड़ों के दर्द जैसी कई बीमारियों को खुला न्योता देता है। बहुत से लोग मोटापा कम करने के लिए मार्केट की महंगी महंगी दवाइयों और सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली खेल क्या है? ये आपके शरीर का पानी सुखाते हैं। हमारे शरीर में 70% पानी होता है और ये पानी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इन दवाइयों से आपका वजन तो कम लग सकता है, लेकिन चर्बी जस की तस रहती है। इन दवाइयों का सेवन करना जैसे ही आप बंद करते हैं, कुछ ही दिनों में पेट फिर से बाहर निकल आता है। तो ऐसी दवाइयों से बचना चाहिए, क्योंकि ये किडनी प्रॉब्लम्स, लीवर डैमेज और दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। आज मैं आपको एक रेमेडी के बारे में बताऊंगा जो मोटापा कम करने में ज़बरदस्त काम करता है। पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था, जिससे बहुत से लोगों को फ़ायदा मिला। आप भी इसे फॉलो करके अपना बढ़ा हुआ वजन, मोटापा, बेली फैट कम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 पावरफुल सामग्री जो आपकी चर्बी को पिघलाने में मास्टर हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कौन कौन सी हैं वो औषधियाँ। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स एक सुपर फूड है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और लिग्नेंस का खजाना है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे चर्बी तेजी से बर्न होती है। लिग्नेंस भूख को कंट्रोल करते हैं और आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं, ताकि आप जंक फूड और अनाप शनाप खाने से बच जाएं। साथ ही अलसी आपके स्किन, बालों, हड्डियों और दिल की सेहत के लिए भी कमाल करती हैं। इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे अजवाइन। अजवाइन आपके पाचन तंत्र को सुपर चार्ज करती है। इसमें थाइमोल और फाइबर होता है जो गैस, कब्ज और एसिडिटी को जड़ से ख़त्म करता है। अजवाइन शरीर में फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करती है और खाना पचाने में मदद करती है। इससे आपका पेट हल्का रहता है और आप फिट महसूस करते हैं। इसके अलावा हम लेंगे सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। यहाँ पर आपको बड़ी मोटी वाली सौंफ का इस्तेमाल करना है। सौंफ आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और पाचन शक्ति को बूस्ट करती है। ये कब्ज, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या को दूर करती है। सौंफ आपके लीवर, किडनी और पेट को डिटॉक्स करती है, जिससे ये ऑर्गन्स बेहतर काम करते हैं। साथ ही दोस्तों ये स्ट्रेस को कम करती है, माइंड को रिलैक्स रखती है, ताकि आप इमोशनल ईटिंग से बच सकें। इसके अलावा हम आखिरी इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, वह है काली जीरी। देखिए, काली जीरी आपको इस्तेमाल करना ही है। ये हमारे रेमेडी का सबसे खास सामग्री है। काली जीरी जो है आपको आसपास से किसी भी किराने की दुकान में, मसाले के शॉप में मिल जाएगा। इसे कड़वा जीरा भी कहते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल जब करोगे तो इसके फ़ायदे देखकर हैरान रह जाओगे। काली जीरी मेटाबॉलिज्म को सुपर फास्ट करती है और फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जानी जाती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पेट की चर्बी को पिघलाने में मदद करते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को और बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं। डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप काली जीरी के और फ़ायदों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो हम यहाँ पर 4 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 औषधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे तैयार कैसे करना है आइए जानते हैं। आपको गैस पर एक तवा रखना है। तवा में आपको तेल, घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। तवा साफ़ कर लीजिए और इसमें आपको 2 चम्मच अलसी, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच काली जीरी डालना है और इन्हें लगभग 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। इसे भून लेना है। ध्यान ये रखना है कि आपको इन्हें जलाना नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट तक आपको इसे भून लेना है, ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल कर सकें। जब ये बीज अच्छे से भून जाए तो आप किसी प्लेट में से निकाल लीजिए और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे पीस लीजिएगा, इसका पाउडर बना लीजिएगा और इस पाउडर को किसी एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख लीजिएगा। चलिए अब इस रेमेडी का इस्तेमाल कैसे करना ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। इस चूर्ण का इस्तेमाल आपको दिन में 2 बार करना है। एक सुबह खाली पेट और दूसरा लेना है आपको दोपहर के खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद, यानी कि लगभग 4 से 5 बजे के आसपास। तो कैसे लेना है? सुबह खाली पेट लेने का तरीका मैं बताता हूँ। 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए।
इसमें 1 चम्मच आपको इस चूर्ण का इस पानी में मिला लेना है। साथ में आपको आधा नींबू इसमें निचोड़ देना है और इसके अलावा आपको थोड़ी सी मात्रा में काला नमक मिलाना है। इन्हें घोलना है और सुबह सुबह खाली पेट आराम से सिप सिप करके पी लेना है। इसे इकट्ठे गटागट नहीं पीना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको इसे सिप सिप करके आराम से पीना है। हालांकि पीने में थोड़ा कड़वा लगेगा तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हो। शहद ऑप्शनल है, अगर ज़रूरत पड़े तो मिलाओ, नहीं तो बिना शहद का ही आप पी लो। डायबिटिक लोग बगैर शहद का लेंगे। इस ड्रिंक को लेने के 30 मिनट तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। चलिए, अब आपने सुबह ले लिया, शाम को 4 से 5 बजे के आसपास आपको कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ। आपको 1 कप गुनगुना पानी लेना है। इस चूर्ण का 1 चम्मच आपको फाँक लेना है और ऊपर से इस पानी को पी लेना है। सिंपल सा तरीका है, दिन में 2 बार इस तरह से लीजिएगा और 15 दिनों तक रोजाना लीजिएगा। 15 दिनों में ही आप खुद में फ़र्क महसूस कीजिएगा। यकीन मानिए, आप लेकर देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। जी हाँ, आपको अपने डाइट पे कंट्रोल करना होगा। अगर डाइट पे आपने कंट्रोल कर लिया तो फ़ायदा तो और भी ज़बरदस्त मिलेगा। क्या कंट्रोल करना है? चीनी खाना कम कर देना है, बाहर का जंक फूड ऑयली खाना बंद कर देना है, अनाज शनाब कुछ भी खाना बंद कर दीजिए। अगर थोड़ी बहुत भूख लगे तो घर पर मखाना ले आइए, मखाना भून लीजिए घी में थोड़ा सा, और जब भी भूख लगे मखाना खा लीजिए, या भुना चना होता है भुना चना खा लीजिए। दोपहर के खाने में आपको सलाद ज़रूर खाना है। सलाद में आप कुछ भी खा सकते हो, टमाटर, गाजर, ककड़ी, खीरा, जो भी आपके पास मिले, या फिर बीटरूट भी डाल सकते हो, ये भी बहुत अच्छा होता है। सलाद दोपहर के खाने में ज़रूर आपको ऐड करना होगा। सुबह हाई प्रोटीन हाई फाइबर वाला फूड लीजिए, ओट मिल खा लीजिए, बेसन का चीला खा लीजिए, है ना, आप या स्प्राउट्स बनाकर खा सकते हो। इन सब बातों का अगर ध्यान रखते हो, इस रेमेडी को लेते हो, तो 15 दिनों में ही आपको 2 से 3 किलो वजन कम होता हुआ आपको दिखेगा। डिलीवरी के बाद जो मोटापा बढ़ जाता है, उस मोटापा को कम करने के लिए भी माताएं बहनें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। गर्भवती महिलाएं इस रेमेडी का इस्तेमाल ना करें, या फिर जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है वे लोग भी इस रेमेडी का इस्तेमाल ना करें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और भी लोग अपना बढ़ा हुआ मोटापा कम कर सकें। तो अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।